नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 62 में आपका स्वागत करती हूँ। सुजाता अपनी वन यात्रा के बाद अब आगे बताती हैं। अम्बा के साथ उस पिछली जादुई यात्रा के बाद मैं उन्हें कई सप्ताहों तक नहीं देख पाई। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी क्योंकि मैं उस रहस्यमयी सभा के बारे में उनके विचार जानना चाहती थी जिसे हमने वन में देखा था। परंतु दिन बीतते गए और वह हमारे घर नहीं आई। मैं उनके पास जाने से हिचकिचा रही थी क्योंकि मैं उनके पति से डरती थी, जिनकी उपस्थिति बहुत डराने वाली थी। मैंने उन्हें केवल एक बार देखा था और मेरे लिए इतना ही पर्याप्त था। वह एक बड़ा शक्तिशाली आदमी था जिसकी कर्कश आवाज में एक खुरदुरापन था जिससे मैं दूर रहना चाहती थी। 2 महीने बीत गए और अम्बा काशनी के साथ हमसे मिलने आई। मेनका के साथ बैठकर हमने अधिकतर राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करी। अम्बा ने सुना था कि पांडव अपने वनवास के लिए जाने से पहले श्री कृष्ण और माता से मिलने के लिए द्वारका आए थे। किसी को निश्चित रूप से नहीं पता था कि वे कहाँ जाएंगे। जब अम्बा बोल रही थी, एक दुपट्टा जो उन्होंने अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटा हुआ था नीचे फिसल गया और संयोग से मुझे चोट के चिन्ह दिखाई दिए। इससे पहले कि मेनका कुछ समझ पाती, जल्दी से उन्होंने दुपट्टा फिर से अपने गले में लपेट लिया। उनके बोलने के बाद मैंने उन्हें एक तरफ दूसरे कमरे में खींचने का बहाना बनाया जहां मैंने उनका दुपट्टा ढीला कर दिया ताकि मैं उनके घावों की पूरी प्रकृति देख सकूं। उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया। अम्बा, यह मुझसे मत छिपाओ। उसने आपको फिर चोट पहुंचाई है, इसलिए आप मिलने नहीं आई ना? अपने दुपट्टे को सीधा करते हुए उन्होंने मेरे नेत्रों में देखे बिना उत्तर दिया। सुजाता, कोलाहल मत करो। मैं नहीं चाहती कि काशनी को पता चले और मैं मेनका को चिंतित नहीं करना चाहती। परंतु आप उनके साथ नहीं रह सकते। वह यह क्यों कर रहे हैं? क्यों वह पी रहे हैं? मैंने कठोरता से पूछा। आहा भरते हुए वह मुझे बाहर आंगन में ले गईं, जहां हम फुसफुसाए बिना बोल सकते थे। यह काशनी के बारे में है। वह विवाह योग्य हो गई है। उसके पिता ने उसे सेनापति के पुत्र को सेना में स्वयं को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में देने का वचन दिया है। मैं उस लड़के को जानती हूँ। वह अपने पिता की तरह क्रूर है और काशनी के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। काशनी का हृदय ईशान पर लगा है। सुजाता, तुम्हें पता है, उसने बार बार मुझसे कहा है कि वह उसके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेगी। परंतु अम्बा, आप भी जानती हो और मैं भी कि उनका विवाह कभी नहीं हो सकता। मैं आशा कर रही थी कि वह और ईशान उस भावना से बाहर निकलेंगे और एक दूसरे को बहन भाई के रूप में अनुभव करेंगे, जैसा कि अभिषेक और मैं करते हैं। क्या कोई प्रेम से आगे बढ़ सकता है, सुजाता? तुम जानती हो कि काशनी एक असामान्य बच्ची है और वह अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट है। ऊपर से वह भविष्य के बारे में चीजें देखती है और इससे वह डर जाती है। उसने पासे के खेल और पांडवों के वनवास के बारे में पूरे विषय को पहले ही देख लिया था। वह अपने अनुभवों को मेरे और ईशान के अतिरिक्त किसी के साथ साझा नहीं करती है और ईशान उसे समझता है। वह वास्तव में उसका सम्मान करता है और वह बहुत कोमल और दयालु है। अम्बा, आपको उसे इस रिश्ते के बारे में कल्पना करते रहने नहीं देना चाहिए। इससे दोनों को खतरा होगा।
अम्बा की स्थिति पर मेरी चिंता अब हमारे बच्चों के लिए भी विस्तृत हो गई। यदि उनके पति काशनी की वास्तविक भावनाओं को जानेंगे तो वे ईशान से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक नहीं रुकेंगे। सच्चे प्रेम के लिए तय किए हुए विवाह से बचने के लिए मुझे जिससे गुजरना पड़ा था, यह उसकी पुनरावृत्ति होगी और अनिवार्य रूप से यह उन्हें उनकी मृत्यु की ओर ले जाएगा। मुझे अपने बेटे की रक्षा करनी थी, भले ही इसका मतलब उसके और काशनी के लंबे समय से चले आ रहे सपने को तोड़ना हो। सचमुच सुजाता, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अम्मा ने याचना भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और यह पहली बार था जब वह मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आई। यह हमेशा विपरीत रहा था। वह करो जो आप हमेशा मुझे करने के लिए कहती हो। माता से प्रार्थना करो या महल में जाओ और उनके साथ बात करने का प्रयास करो। वह आपके साथ दुर्व्यवहार सहन नहीं करेंगी। सुजाता, पांडवों के साथ निर्वासन में जो कुछ हो रहा है वह सब तुम जानती हो। मैं उन्हें अपने निजी विषयों से कैसे चिंतित कर सकती हूँ? कितनी बार यही बात सोची है अम्बा, केवल यह सुनने के लिए कि माता की दृष्टि में हमारे विषय उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि कोई और। अगर वह आपसे नहीं मिल सकती हैं तो वह अंजलि को एक संदेश के साथ भेजेंगी। आप अंजलि के स्नेह और काशनी के प्रति उनकी देखभाल के बारे में जानती हैं। वह काशनी को तब से जानती हैं जब वह एक छोटी बच्ची थी। वह स्थिति को समझेंगी। हाँ, सही कहा। अंजलि मेरा मार्गदर्शन कर सकती है। तो आप तुरंत जाइएगा, यह बहुत जरूरी है। अगर वह एक बार फिर आपको दुख देता है तो मैं खड़ी होकर कुछ भी नहीं करने के लिए सहमत नहीं हूँ। मैं स्वयं माता के पास जाऊंगी। मैं कल जाऊंगी, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया और फिर एक मुस्कान के साथ जोड़ा। बस यहाँ तुम्हारे साथ रहने से ही मुझे आराम मिलता है। तुम और मेनका मेरे लिए परिवार की तरह हो। कृपया आप माता या अंजलि से मिलने के बाद मुझे मिलने जरूर आएं। काशनी और मेनका के लौटने पर हमने उन्हें गहन बातचीत में पाया और उन्हें एक साथ देखकर अम्बा के प्रति मेरी चिंता को कम करने में सहायता मिली। किसी कारण से मुझे काशनी और मेनका के संबंध को देखने में बहुत आनंद आता था। वे लगभग माँ और पुत्री की तरह थे और मुझे पता था कि वे एक गहरा आध्यात्मिक बंधन साझा करते हैं। अम्बा कुछ देर और रुकी, फिर वे चले गए। मैं अम्बा से मिलने के लिए अगले दिन की अधीरता से प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु कोई संदेश नहीं आया। परसों और उसके बाद के दिनों में भी ऐसा ही था। मुझे असहजता होने लगी। कदाचित माता और अंजलि उनसे मिल नहीं पाए थे। क्या होगा अगर उनके पति इस विवाह को आगे बढ़ाते हैं? काशनी संवेदनशील आत्मा थी, परंतु तेज मन वाली भी थी। वह किसी ऐसी चीज के साथ नहीं जाएगी जो उसे गलत लगे। स्थिति वास्तव में एक दुविधा थी जिसके साथ मैं पहचान कर सकती थी। उद्धव ने प्रेम के लिए जान दे दी थी। मैं ईशान के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती थी, परंतु मैं भी काशनी से प्रेम करती थी और उसके दुखी विवाह में प्रवेश करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कोई अच्छा उपाय दृष्टि में नहीं आ रहा था। मुझे केवल आशा थी कि माता सहायता कर सकती हैं। मित्रों, क्या रुक्मणी माता अम्बा और काशनी की सहायता करेंगी? जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका धन्यवाद।